हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग कर रहे थे व्याकरण भाग मतलब ग्रामर पार्ट, जिसमें मैं आप लोगों को बता रही थी सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या है इसकी परिभाषा मैं आपको दे चुकी हूँ। सर्वनाम के कितने भेद हैं ये मैंने आपको कल बताया था, जिसमें था पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा सर्वनाम था संबंधवाचक और पांचवा सर्वनाम था प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें आप लोगों को मैंने कल पुरुषवाचक सर्वनाम भी समझाया था। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये मैं आप लोगों को कल समझा चुकी हूँ। कल का आपका होमवर्क भी यही था। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये होमवर्क अपना कॉपी पे कर लिया होगा और सभी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे होंगे। उसके बाद आज मैंने आप लोगों को बताना है नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिन शब्दों से किसी वस्तु का निश्चय बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सब शब्दों से हमें पक्का पता चले किसी सामान के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम कहेंगे ये मेरी किताब है, इसमें हमें निश्चय है कि हाँ मुझे पता है कि ये मेरी किताब है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिन शब्दों से किसी वस्तु का निश्चय बोध ना हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु का निश्चय बोध ना हो, हमें पक्का पता ना चले कि ये सामान किसका है, कहाँ से आया है, जिसमें हमें कुछ भी पक्का पता नहीं है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंध से पता चल गया कि रिलेशन से मिलता है ये। जिन शब्दों से एक दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी शब्द हो जिससे हमें एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन के बारे में पता चले, संबंध के बारे में पता चले, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी बहन है, या ये मेरे टीचर हैं। आपस में संबंध का पता चले, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम आता है। जैसे जो, सो, जैसे, वैसे आदि शब्द इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का है नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिन शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अच्छा, कौन, क्या आदि। देखिए, प्रश्नवाचक जाहिर सी बात है, प्रश्न है तो सवाल है, ठीक है ना। जहाँ पर किसी भी प्रश्न के बारे में, सवाल के बारे में, क्वेश्चन के बारे में हमको पता चले, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम बोलें कौन आया है या ये सामान किसका है, हम सवाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल होता है। देखिए, हमने अब आपको ये पूरा आज एक्सप्लेन कर दिया। यही आपका होमवर्क भी है और आप लोग इसे साफ साफ कॉपी पर लिख लेंगे, क्योंकि आपके 3 नंबर इस होमवर्क को करने के हैं। तो आज हमारा सर्वनाम और उसके भेद ख़त्म हो गया है। आप लोगों को ये याद रखना है सर्वनाम की परिभाषा। पहली बात तो सर्वनाम की परिभाषा सबको याद होनी चाहिए, और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसकी परिभाषाएं
अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। जैसे पुरुषवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक में क्या होता है, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, संबंधवाचक में क्या होता है और प्रश्नवाचक में क्या होता है। ये आपको अच्छे से जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो आप बोल बोल के लिखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।